भूतिया हवेली की रहस्यमयी चीज। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है। कोई वहां एक बार गया तो लौट कर नहीं गया। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी। चीखें, हंसी और दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाजें सुनाई देती थी। राघव गांव का एक निडर युवक इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की और राघव की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। एक जादुई रात राघव ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी तलवार लेकर दूरी पर हवेली जर्जर और डरावनी जगह थी। दरवाजे पर दब लगा उसके ऊपर एक पुराना सा खून का धब्बा। राघव ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवार पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे किसी की ओर घूमते हुए प्रकट हो रहे थे। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी झाड़ फूक और मकड़ी के जालों पर पड़ रही थी। तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा और उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने दूसरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए, सीढ़ियों पर किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से ऊपर चढ़ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। राघव की सांसें तेज हुई। झूले के पास जाकर तो उस पर एक पुराना बुढ़िया बैठा। नींद की आंखें लाल चमक रही थी। अचानक बुढ़िया हंस पड़ी। राघव डर के मारे पीछे हो गया। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा छलने लगा। राघव ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? राघव ने कांपते हुए पूछा। यह मेरी बेटी, एक भयानक आवाज आई। राघव ने पलट कर देखा तो एक धुंधली आकृति है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आकृति ने गुस्से से पूछा। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने वाला हूँ। लोग तुम्हें भूत कहते हैं। आकृति जोर से हंसी और बोली, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक राघव के चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। तुम भी अब इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, आवाज पहुंची। राघव चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने राघव को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अब लोग कहते हैं कि हवेली में एक नई भीख गूंजने लगी है, राघव की।